अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दस्त शनासी पामिस्ट्री, जहां हम सीखते हैं हाथ की लकीरों के मुतालिक आसान और काबिल फ़हम अंदाज में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें और उसे किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि दूसरे अफराद को भी अपने नेचुरल टैलेंट के बारे में मालूमात मिल सके। आज की वीडियो में हम 4 मुख्तलिफ़ केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इन हाथों में वो कौन सी लकीरें होती हैं जो हमें बताती हैं कि ये फ़र्द कारोबार करने की कुदरती सलाहियत से मालामाल है और ये साहिब निशान कारोबार से बेपनाह दौलत और पैसा कमाएगा। ख़वातीन व हज़रात, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको वीडियो मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। और मैंने खुसूसी तौर पर आपके लिए 4 मुख्तलिफ़ हाथों के ओरिजिनल और हकीकी हाथों की केस स्टडीज़ आपके लिए वीडियो में मैंने डिस्कस की हैं। बाज़ लोग सिर्फ मुलाजमत का रुझान रखते हैं और ख़वातीन व हज़रात, अगर ऐसे अफराद कारोबार की कोशिश करेंगे तो वो बार बार अपना नुकसान करेंगे। इसलिए अपने इस टैलेंट को जानना नहायत ज़रूरी है कि हमारे लिए बिज़नेस बेहतर है या मुलाजमत को हम बतौर पेशा इख्तियार करें। केस स्टडी की तरफ हम आते हैं। पहला केस स्टडी जो है वो मुलाजमत पेशा अफराद पर मुश्तमिल है। ये मेरे एक दोस्त हैं और आजकल ये सऊदी अरब में मुलाजमत करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, इन्होंने अपना कैरियर गवर्नमेंट जॉब से शुरू किया और इन्होंने कारोबार करने के शौक़ में फिर अपनी वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। पहला कारोबार किया लेकिन उसमें नाकाम रहे। फिर उसके बाद इन्होंने यके बाद दीगरे कई कारोबार करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। लेकिन आजकल फिर वो मजबूरन सऊदी अरब में इन्हें जाना पड़ा और सऊदी अरब में ये जॉब करते हैं और अब इनकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर गुजर रही है। इनको बहुत दफ़ा मना किया गया था कि आप कारोबार की तरफ ना आएँ, लेकिन इनका अपना एक बहुत शौक़ था। तो आइए देखते हैं कि इनके हाथों में वो कौन सी अलामात हैं जिनकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि इनके लिए मुलाजमत ही बेहतर थी। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले आपने एक चीज़ देखनी है कि मुलाजमत पेशा अफराद के हाथों पर बुनियादी लकीरें जो हैं वो अपनी बेहतर हालत में होती हैं। ये ज़िंदगी की लकीर है और ये बेहतर हालत में है। इसके अलावा अगर आप इनकी हेडलाइन देखें, ये भी माशाल्लाह बहुत बेहतर हालत में है। इनकी दिल की लकीर या हार्ट लाइन भी काफ़ी बेहतर हालत में है। उसके अलावा इनका जो ख़त तकदीर है या लक लाइन है, ये भी काफ़ी बेहतर हालत में है और आखिर में तरशोल बनाती है। लेकिन एक चीज़ जो बुनियादी तौर पे समझने की ज़रूरत है कि ख़त्ते किस्मत और ये जो ज़िंदगी की 4 बुनियादी लकीरें हैं, इनके अलावा मुलाजमत पेशा अफराद का हाथ आपको अमूमन खाली नज़र आता है और उसमें यही बुनियादी 4 लकीरें जो हैं वो नज़र आती हैं। इसके अलावा और कोई दूसरी लकीर इनको नज़र नहीं आती और ये मजमूई तौर पर जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनके हाथों में बहुत कम लकीरें देखी जाती हैं। सिर्फ बुनियादी लकीरें जिस तरह ये ज़िंदगी की लकीर हो गई या हेडलाइन हो गई, हार्ट लाइन हो गई या ये जो किस्मत की लकीर है, ये देखने में आती है। इसके अलावा जब हम इस तरह का हाथ बाकी खाली देखते हैं तो हम उस बुनियाद पे ये बात कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए मुलाजमत बेहतर रहेगी और ऐसे अफराद अगर कभी ज़िंदगी में कारोबारी एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं तो वो कोई भी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। अब ख़वातीन व हज़रात, अब हम एक दूसरे केस स्टडी की तरफ जाते हैं। वो भी एक मुलाजमत पेशा हाथ हैं। ये साहब एक NGO में पिछले 10 से 15 साल से जॉब कर रहे हैं और इनका बिज़नेस करने का कोई इरादा नहीं है। आया देखते हैं कि इनके हाथों में वो कौन सी लकीरें हैं जो एक कामयाब मुलाजमत पेशा फ़र्द के लिए हो सकती हैं। ख़वातीन व हज़रात, अगर आप गौर से देखें तो ये इनकी ज़िंदगी की लकीर काफ़ी बेहतर हालत में है। उसके अलावा अगर हम इनकी हेडलाइन देखें तो ये भी काफ़ी बेहतर हालत में है। उसके अलावा हार्ट की लकीर काफ़ी बेहतर है। उसके अलावा इनके हाथ पर ख़त किस्मत
یا لک لائن بھی بہتر حالت میں ہے. لیکن خواتین و حضرات جیسے میں نے ڈسکس کیا کہ اس کے علاوہ آپ اگر غور سے دیکھیں تو ان کے ہاتھ پر اور کوئی دیگر جو ہے وہ لکیریں موجود نہیں ہیں. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صاحب بھی ملازمت اگر اپنی زندگی میں کریں گے تو وہ ان کے لیے بہتر رہے گی. یہ ایک نیچرل ٹیلنٹ جو ہے وہ ملازمت کا لے کر دنیا میں آئے ہیں. اگر ایسے فرد کاروبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں بری طریقے سے ناکام ہوتے ہیں, اپنا پیسہ اپنی کوشش ضائع کر بیٹھتے ہیں, بلکہ اپنے آپ کو پورے خاندان کو ایک آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. خواتین و حضرات اب ہم آتے ہیں ایک اور کاروباری افراد کی ہاتھوں کا مطالعہ کرنے کے لیے. یہ تیسرا جو کیس سٹڈی ہے ہمارے لیے, یہ بھی ایک کاروباری فرد ہیں اور ہم ان کے ہاتھوں میں بزنس لائن کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ ہاتھ ہمارے ایک دوست ہیں, یہ IT میں PhD ہیں, آسٹریلیا کی ایک مشہور یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں, لیکن بزنس ان کے مزاج میں رچا بسا ہوا ہے. عموماً لوگ PhD کرنے کے بعد ریسرچ اور ٹیچنگ کی طرف جاتے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنے لیے بزنس کا انتخاب کیا اور اب ان کا بزنس ماشاءاللہ پاکستان میں بھی اور آسٹریلیا میں بھی دونوں ملکوں میں پھیلا ہوا ہے. تو آئیے ان کی بنیادی لائنز کا مطالعہ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی اگر بنیادی لکیروں کا آپ مطالعہ کریں تو ان کی زندگی کی لکیر بھی کافی بہتر حالت میں ہے, اور یہ دیکھیں یہاں تک آ رہی ہے. اس کے علاوہ ان کی جو دماغ کی لکیر ہے یہ بھی کافی بہتر حالت میں ہے. اس کے علاوہ دل کی لکیر کافی بہتر حالت میں ہے. ان کے مشتری کے ابھار پر کافی بہتر لائنز موجود ہیں. اس کے علاوہ ان کے سیٹرن کے اماؤنٹ پر بھی ترشول نما نشان ہے. لیکن خواتین اب جو سب سے اہم لائن ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. آپ ایک نظر, میں اس کو زوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سی لکیر ہے جس کو ہم خط بزنس کہتے ہیں. خواتین و حضرات یہ وہ لکیر ہے جسے ہم خط بزنس کہتے ہیں. یہ لکیر زندگی کی لکیر سے نکل کر اگر ہم دیکھیں اس کو تو یہ زندگی کی لکیر سے نکل رہی ہے اور یہ بڑی بہتر حالت میں یہاں سے نکل کر یہاں تک آ رہی ہے. خواتین و حضرات یہ وہ لکیر ہے جس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. اس لائن کو خط بزنس بھی کہا جاتا ہے, اس کو خط عطارد بھی کہا جاتا ہے, اور اس لائن کو خط صحت بھی کہا جاتا ہے. خواتین و حضرات میں نے اپنی پامسٹری کی پریکٹس کے دوران سینکڑوں کاروباری افراد کے ہاتھوں کا مطالعہ کیا ہے اور اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب بھی یہ خط بزنس ہاتھ پر مکمل اور اچھی حالت میں موجود ہوتا ہے تو ایسا فرد کاروبار کی وجہ سے بے پناہ دولت کماتا ہے. اور ایسے لوگ کبھی بھی ملازمت نہیں کر سکتے. اگر انہیں کبھی زندگی میں ملازمت کرنی بھی پڑ جائے تو وہ زیادہ دیر تک ملازمت نہیں کر سکتے. انہیں دوبارہ جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں اپنے کاروبار کی طرف آنا پڑتا ہے, اور یہ لوگ بہت چھوٹے سے کاروبار سے ایک بہت بڑی کاروباری سلطنت کھڑی کرنے کے صلاحیت سے مالا مال ہوتے ہیں. یہاں ایک بات میں بڑا ضروری بتانا چاہوں گا کہ اگر یہ لکیر خط بزنس مکمل حالت میں نہ ہو یا اس طرح ٹوٹا ہوا ہو اور یا مکمل نہ ہو, صرف ایک لائن یا دو لائنیں ہوں, تو ایسے افراد میں کاروبار کرنے کی شدید خواہش پائی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ جب بھی بزنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں خاص کامیابی نہیں ہوتی ہے. تو میری تمام خواتین و حضرات آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی کسی کاروباری فرد کا ہاتھ پڑھنے کی کوشش کریں تو اس میں آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آیا یہ خط بزنس اپنی مکمل حالت میں ہے یا ادھورا ہے. اگر یہ آدھے تک ہوتا ہے, مکمل نہیں ہوتا, صرف یہاں تک ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے فرد پہ کاروبار کی خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس لیول کی صلاحیت نہیں ہوگی. اگر وہ کاروبار کرنے کی کوشش کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا. تو یہ بنیادی بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ خط
बिज़नेस हाथ पर मुकम्मल हालत में होना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, चौथा और आखिरी और इंतहाई अहम हाथ मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये भी एक नौजवान कारोबारी शख्सियत हैं। इनका कारोबार पाकिस्तान में भी और कुवैत में भी फैला हुआ है। इनका बुनियादी तौर पर अरबों का प्रॉपर्टी का कारोबार है। आइए हम देखते हैं कि इनके हाथों में बिज़नेस लाइन की क्या सूरत हाल है। ख़वातीन और हज़रात, अगर आप गौर से देखें तो इनके हाथों पर भी ये यहाँ पर कारोबारी लकीर बहुत बेहतर हालत में मौजूद है। मैं इसको मज़ीद जूम करके आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसको गौर से देखें ख़वातीन और हज़रात, तो आपको ये नज़र आएगा कि ये एक लाइन ख़त कारोबार की है यहाँ से आके, और ये इस तरीके से मुकम्मल तौर पर इनके हाथ पर ये लकीर मौजूद है। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे एक और बुनियादी बात जो मैं समझता हूँ कि हमें समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि जब भी बिज़नेस की लाइन, एक तो मैंने पिछली केस स्टडी में आपको बताया कि ज़रूरी है कि ये ख़त बिज़नेस जो है ये कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक इंतहाई अहम चीज़ हमने ये भी देखनी है कि आया इन अफराद के हाथ में ख़त कारोबार या ख़त बिज़नेस के अलावा इनकी जो दीगर अलामात हैं वो कैसी हैं। एक अच्छा पामिस्ट कभी भी किसी एक लकीर पर रिलाय नहीं करता। तो ख़वातीन और हज़रात, अगर आप गौर से देखें तो इनके हाथ पर ये ट्रैवल की लकीर भी मौजूद है, जो मुख्तलिफ़ मुल्कों में इनको ट्रैवल के लिए मजबूर करेगी, या इनका चूँकि बिज़नेस कुवैत में भी है और पाकिस्तान में भी है, तो इनकी ये लकीर बड़ी कामयाबी से है और ये ख़त किस्मत में इस तरह दाखिल हो रही है। तो इसका भी ये मतलब होता है कि ऐसे लोग सफ़र में इनको ज़्यादा देर तक रहना पड़ेगा और उसमें होता है। उसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, मुश्तरी के उबार पर एक सितारा नमा निशान मौजूद है, जो बहुत ही कामयाब तरीन शख्सियत की अलामत होती है। और ये इसी तरह इनकी अगर हम बाकी लकीरें भी देखें तो वो भी काफ़ी बेहतर लकीरें हमें नज़र आती हैं। इनके सैटर्न पे भी त्रिशूल नुमा निशान मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे भी जो शम्स का उबार है उस पे भी त्रिशूल नुमा निशान मौजूद है। तो ख़वातीन और हज़रात, ये बात देखना इंतहाई ज़रूरी है कि किसी भी कारोबारी फ़र्द के हाथ पर सिर्फ़ कारोबारी लकीर मौजूद है या इसके अलावा इनके हाथों पर खुशकिस्मती के दूसरे निशान भी मौजूद हैं। जिस तरह अभी इस बात पर डिस्कस किया गया कि सितारा नमा निशान मौजूद था और उसके अलावा त्रिशूल सैटर्न के उबार पे मौजूद था। तो ये तमाम जो नए पामिस्ट हैं या जो भी फ़र्द अपने हाथ को देखने की कोशिश करे, तो मेरी ये गुजारिश है कि वो ख़त किस्मत के साथ साथ ख़त बिज़नेस को बहुत अहमियत दे, और ख़त बिज़नेस के अलावा हाथ पर मौजूद जो दूसरी खुशकिस्मती की अलामात हैं, जिसको मैंने अपनी एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो उसको भी देखना बड़ा ज़रूरी है। वरना सिर्फ़ अकेली कारोबारी लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की अलामत नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता ऐसे फ़र्द कारोबार की तरफ ज़रूर जाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया, और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ, और बहुत मेरी अभी कुछ चंद वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं और उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस आया है। पूरे पाकिस्तान में से मुझे बहुत सारी कॉल्स आई हैं, और मेरी जो यूट्यूब्स है उसको बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो उन तमाम ख़वातीन व हज़रात का बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और उसको किसी न किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।